सातवीं कक्षा के मेरे प्यारे छात्रों, आपका इस चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आपके कक्षा का हिंदी विषय का पहला पाठ नन्हा मुन्ना राही हूँ, जो कि एक गीत है। इस विषय सूची में कुल 16 पाठ है। एक एक करके सभी पाठ बहुत ही अच्छे से इस चैनल में पढ़ाया जाएगा। इसीलिए आपसे अनुरोध है कि आप इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि गीत को पढ़ाने के साथ साथ इस गीत के सभी प्रश्नों का उत्तर बहुत ही अच्छे से दिया गया है। आपको बता दूं, यह एक कविता नहीं है, ये गीत है। अभी भले ही हम कविता के हिसाब से पढ़ रहे हैं इसको, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, इसको गीत के हिसाब से गाना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, इसको गीत के हिसाब से सीखना है और कक्षा में गा के सुनाना है। ठीक है। तो फिल्म है सन ऑफ इंडिया, संगीतकार नौशाद अली, गीतकार शकील बदायूनी, गायिका कौन थी, शांति माथुर। तो आइए अब इस गीत को पढ़ते हैं। गीत का नाम है नन्हा मुन्ना राही हूँ। नन्हा मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद। रास्ते पे चलूंगा न दर दर के, चाहे मुझे जीना पड़े मर मर के। मंजिल से पहले न लूंगा कहीं दम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। दाहिने बाएं थम, नन्हा मुन्ना राही हूं। क्या कह रहे हैं देखो इसमें, नन्हा मुन्ना राही हूं, देश का सिपाही हूं। मैं राही का मतलब है पथिक, जो रास्ते पे चलता है। रास्ते पे चलता हुआ एक मैं छोटा सा बच्चा हूं और मैं देश का सिपाही हूं। आप मेरे साथ साथ बोलो जय हिंद जय हिंद। रास्ते पे चलूंगा न दर दर के, चाहे मुझे जीना पड़े मर मर के। रास्ते पे वो कभी भी दर दर कर नहीं चलेगा, भले ही उसे मरना पसंद है। मंजिल से पहले न लूंगा कहीं दम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। जब तक वो अपना लक्ष्य हासिल न कर ले, तब तक वह कभी नहीं रुकेगा और ऐसे ही आगे अपना जो कदम है बढ़ाता जाएगा। दाहिने बाएं थम, नन्हा मुन्ना राही हूं। अगला पैराग्राफ, धूप में पसीना बहाऊंगा जहां, हरे भरे खेत लहराएंगे वहां। धरती पे पापी न पाएंगे जन्म, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। दाहिने बाएं थम, नन्हा मुन्ना राही हूं। अब इस पैराग्राफ का अर्थ समझो। धूप में पसीना बहाऊंगा जहां, हरे भरे खेत लहराएंगे वहां। यानी कि हम मेहनत करके जहां भी खेती करेंगे या धूप में किसी भी जमीन के ऊपर हम वहां पसीना बहाएंगे, वहीं पर हम हरे भरे खेत उगा सकते हैं। धरती पे पापी न पाएंगे जन्म, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। धरती पर कभी भी पापी जन्म नहीं ले पाएंगे। ठीक है। और ऐसे ही हम आगे कदम बढ़ाते जाएंगे। दाहिने बाएं थम, नन्हा मुन्ना राही हूं। अगला पैराग्राफ, नया है जमाना मेरी नई है डगर, देश को बनाऊंगा मशीनों का नगर। भारत किसी से रहेगा नहीं कम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। दाहिने बाएं थम, नन्हा मुन्ना राही हूं। इस पैराग्राफ का अर्थ समझो। नया है जमाना मेरी नई है डगर, देश को बनाऊंगा मशीनों का नगर। इसका अर्थ है यह जमाना, यह समय क्या है, नया है और मेरा रास्ता भी नई है। ये जो डगर का मतलब है रास्ता या राह। देश को बनाऊंगा मशीनों का नगर, जो अपना देश भारत है उसको हम मशीनों का नगर बनाएंगे ताकि हमारा देश प्रगति कर सके। ठीक है। किसी भी देश में अगर प्रगति होनी है तो वहां मशीनों का विकास होना बहुत ही जरूरी है। ये आपको पता होगा, है ना। भारत किसी से रहेगा नहीं कम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। और उसके बाद हमारा देश भारत किसी से भी कभी भी पीछे नहीं रहेगा और हम ऐसे ही आगे हम अपना कदम बढ़ाते जाएंगे। दाहिने बाएं थम, नन्हा मुन्ना राही हूं। अगला पैराग्राफ देखो, बड़ा होके देश का सहारा बनूंगा,
दुनिया की आंखों का तारा बनूंगा। रखूंगा ऊंचा तिरंगा परचम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। दाहिने बाएं थम, नन्हा मुन्ना राही हूं। इस पैराग्राफ का अर्थ समझो। बड़ा होके देश का सहारा बनूंगा, दुनिया की आंखों का तारा बनूंगा। अर्थात मैं बड़ा होकर देश के लिए कुछ ऐसा काम करूंगा जिससे मैं देश का सहारा बन जाऊंगा। ठीक है, जैसे मान लो आपका सहारा कौन है? आपका सहारा है आपके मम्मी पापा। ठीक है, जैसे आपके मम्मी पापा आपके लिए कितना कुछ करते हैं कि नहीं, आपका ख्याल रखते हैं, है ना। तो आपको भी जैसे आपका ख्याल आपके मम्मी पापा अच्छे से रख रहे हैं, तो उसी तरह आपको भी बड़ा होके अपना देश का ख्याल रखना है। ठीक है, उसके बाद है दुनिया की आंखों का तारा बनूंगा। आंखों का तारा मतलब सबसे प्यारा, मतलब आप जो अच्छा काम करेंगे उससे आप क्या बन जाएंगे? दुनिया की आंखों में आप क्या बन जाएंगे? सबसे प्यारा बन जाएंगे। ठीक है, ऐसे जो सबसे अच्छा काम करते हैं उनको लोग हमेशा याद रखते हैं, है कि नहीं। तो जब आप भी अच्छा काम करेंगे तो दुनिया के लोगों के लिए आप उनकी आंखों का तारा, मतलब उनके लिए सबसे प्यारा बन जाएंगे। रखूंगा ऊंचा तिरंगा परचम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। रखूंगा ऊंचा तिरंगा यानी हमारा जो झंडा है, तिरंगा है, परचम मतलब झंडा, हमारा तिरंगा हमेशा ऊंचा रखूंगा, है ना। और ऐसे ही आगे कदम बढ़ाता हुआ जाऊंगा। दाहिने बाएं थम, नन्हा मुन्ना राही हूं। अगला पैराग्राफ देखो। शांति की नगरी है मेरा ये वतन, सबको सिखाऊंगा मैं प्यार का चलन। दुनिया में गिरने न दूंगा कभी बम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। दाहिने बाएं थम, नन्हा मुन्ना राही हूं। अब इसका अर्थ समझते हैं। शांति की नगरी है मेरा ये वतन, हमारा जो देश है या वतन है भारत, यह क्या है? शांति की नगरी है, यहाँ शांति है। ठीक है, सबको सिखाऊंगा मैं प्यार का चलन, मतलब सबको प्यार का चलन, चलन यानी नियम। ठीक है, सबको कैसे प्यार से रहना है वो मैं सिखाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे वो कह रहे हैं दुनिया में गिरने न दूंगा कभी बम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। दुनिया में, पृथ्वी में कभी भी बम गिरने नहीं देंगे, क्योंकि बम गिरने से क्या होगा? तबाही होगी, है ना। हमारा जो धरती है वो नष्ट हो जाएगा, तो इसीलिए कह रहे हैं कि दुनिया में कभी बम गिरने ही नहीं देंगे। ठीक है, और ऐसे ही आगे अपना कदम हम बढ़ाते जाएंगे। दाहिने बाएं थम, नन्हा मुन्ना राही हूं। ठीक है, अब यह एक गीत है ना। शुरुआत में मैं कह चुका था कि यह एक गीत है, नन्हा मुन्ना राही हूं। तो यह गीत एक सिनेमा से लिया गया है, ठीक है, उठाया गया है। तो सिनेमा का नाम क्या है? फिल्म है सॉन ऑफ इंडिया। संगीतकार नौशाद अली, गीतकार शकील बदायूनी, गायिका है शांति माथुर। अब आते हैं अभ्यास माला में। अभ्यास माला प्रश्न संख्या 1। नन्हा मुन्ना राही हूं एक देश प्रेम मूलक गीत है। प्रस्तुत गीत को लय के साथ कक्षा में गाओ। जो गीत हमने अभी पढ़ा, नन्हा मुन्ना राही हूं, यह एक कैसा गीत है? देश प्रेम मूलक गीत। तो इस गीत को आपको सीखकर कक्षा में गाकर सुनाना है। तो ये आपका काम है, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2। इस गीत को तुम किस माहौल में गुनगुना सकते हो, बताओ। उत्तर, इस गीत को हम गणतंत्र दिवस में गुनगुना सकते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3। उत्तर लिखो। इसमें कुल 7 प्रश्न है। प्रश्न संख्या क, कविता में उल्लिखित देश का सिपाही कौन है? उत्तर, कविता में उल्लिखित रास्ते पर चल रहे छोटे छोटे बच्चे देश का सिपाही है। अगला प्रश्न ख, अपना देश भारत कैसे किसी से कम नहीं है? उत्तर, हमारे देश भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। दूसरे प्रगतिशील देशों की तरह हमारे देश में भी अनेकों उद्योग और कारखाने हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि हमारा देश भारत किसी से कम नहीं है।
अगला प्रश्न ग, देश को बनाऊंगा मशीनों का नगर। अपने देश को मशीनों का नगर बनाने का संकल्प क्यों लिया गया है? उत्तर, किसी भी देश को अगर प्रगति की ऊंचाइयों तक पहुंचना है तो उस देश को मशीनों का नगर बनना बहुत जरूरी है। भारत के हर नागरिक मशीनों का बेहतर इस्तेमाल कर भारत को प्रगति के शिखर तक ले जा सके, इसीलिए देश को मशीनों का नगर बनाने का संकल्प लिया गया है। अगला प्रश्न घ, भारत के अलावा हमारे देश को और किन किन नामों से जाना जाता है? उत्तर, भारत के अलावा हमारे देश को हिंदुस्तान, इंडिया, भारतवर्ष आदि नामों से जाना जाता है। अगला प्रश्न ङ, अपना तिरंगा ऊंचा रखने के लिए क्या करना जरूरी है? उत्तर, अपना तिरंगा ऊंचा रखने के लिए हमारे मन में देशभक्ति की भावना और देश के प्रति सम्मान की भावना होना आवश्यक है। साथ ही देश के लिए हमेशा कुछ ऐसा काम करने की मन में साहस एवं उमंग होनी चाहिए जिससे हमारे देश का नाम हो, और तभी हम अपना तिरंगा हमेशा ऊंचा रख पाएंगे। अगला प्रश्न च, तुम्हारी मंजिल क्या है? तुम कैसे उस मंजिल तक पहुंचोगे? उत्तर, मेरी मंजिल डॉक्टर बनना है और मैं अपने मेहनत, साहस एवं लगन के बल पर उस मंजिल तक पहुंचूंगा। अगला प्रश्न छ, हरे भरे खेत भारत के किन किन प्रांतों में मिलते हैं? लिखो। उत्तर, हरे भरे खेत भारत के असम, पश्चिम बंगाल, पंजाब, केरल आदि जैसे राज्यों में मिलता है। यहाँ आपके पाठ के मूल प्रश्नों का अंत होता है। इसके बाद हम देखेंगे पाठ के आसपास। संख्या 1, नीचे कुछ मशीनों का चित्र है, उस मशीनों के नाम और कहाँ इनका प्रयोग होता है लिखो। 3 तस्वीरें दिए गए हैं जो कि एक एक मशीन है और इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होती है वो लिखना है। ठीक है, पहला है टैंक, दूसरा है ट्रैक्टर और तीसरा है एटीएम मशीन। पहली तस्वीर में आप एक युद्ध टैंक देख रहे हो। युद्ध टैंक का प्रयोग लड़ाई में होता है। ख में आप एक ट्रैक्टर देख रहे हैं। ट्रैक्टर का प्रयोग खेत में किया जाता है। तीसरी तस्वीर पर आप देख रहे हैं एटीएम मशीन। एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, अर्थात स्वचालित मुद्रा गणक यंत्र। एटीएम का प्रयोग प्रतिदिन के पैसों की लेन देन के लिए किया जाता है। प्रश्न संख्या 2, हमारे देश ने कृषि, उद्योग, तकनीकी समेत सभी क्षेत्रों में विकास किया है। तुम अपने सहपाठियों के साथ मिलकर कृषि व तकनीकी क्षेत्रों में देश की कामयाबी पर चर्चा करो। यह आपको खुद करना है अपने दोस्तों के साथ मिलकर। ठीक है। प्रश्न संख्या 3, प्रस्तुत गीत में भारत को शांति की नगरी कहा गया है। नीचे हमारे देश के कुछ शांति दूतों के चित्र दिए गए हैं। इन चित्रों को पहचानो एवं उनके बारे में पास ही दिए गए स्थानों में लिखो। पूरे विश्व के 3 महान व्यक्तियों का तस्वीर यहाँ पे दिया गया है और तीनों के बारे में ही हमें लिखने के लिए दिया गया है। तस्वीर पर सबसे पहले आप देख रहे हैं गौतम बुद्ध को, तो अभी आप गौतम बुद्ध के बारे में लिख लीजिए। गौतम बुद्ध का जन्म सन 563 ईसा पूर्व में वर्तमान नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। उनका असली नाम सिद्धार्थ गौतम था। बुद्ध धर्म के जन्मदाता महात्मा गौतम बुद्ध ने दुनिया को अहिंसा का मार्ग बताया। छोटी सी उम्र से ही शिक्षा ग्रहण कर बाद में सुख सुविधाओं को छोड़कर संन्यास का मार्ग अपनाया। इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुई। अगला जो महान व्यक्ति है वो है महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईंग में गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इनका मूल नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। गांधी जी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख राजनैतिक एवं आध्यात्मिक नेता थे। वह सत्य एवं अहिंसा के मार्ग पर चलते थे। इसी राह पर चलकर उन्होंने भारत को आज़ादी दिलाई। उनकी मृत्यु 30 जनवरी
1948 ईंग में हुई। इसके बाद है मदर टेरेसा। मदर टेरेसा का जन्म 26 अगस्त 1910 ईंग में वर्तमान के उत्तर मैसेडोनिया देश में हुआ था। उन्होंने अपना सारा जीवन गरीब एवं पीड़ित लोगों की सेवा करने में लगा दी। उनको 1979 के नोबेल शांति पुरस्कार सहित कई सम्मान प्राप्त हुए। उनकी मृत्यु 5 सितंबर 1997 ईंग में पश्चिम बंगाल के कोलकाता में हुई। इन 3 व्यक्ति के बारे में जो इस वीडियो में मैंने टिप्पणी लिख दिया है, आप उसको लिख कर रखिए, ठीक है? आपको काम में आएगा। जब भी आपके टीचर आपको लिखने देंगे या परीक्षा में इन तीनों के बारे में अगर पूछा गया तो आप आराम से लिख सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं भाषा अध्ययन में। भाषा अध्ययन में व्याकरण है। व्याकरण जैसे वर्ण विच्छेद है। भाषा अध्ययन 1, निम्नलिखित शब्द के स्वर और व्यंजन अलग अलग करके लिखे गए हैं। बढ़ाऊंगा। बढ़ाऊंगा शब्द को अगर हम वर्ण विच्छेद करेंगे या तोड़ेंगे या उसका स्वर और व्यंजन अलग अलग करेंगे तो क्या होगा? ब नीचे हलंत प्लस आ प्लस ढ़ नीचे हलंत प्लस आ प्लस ओम प्लस ग नीचे हलंत प्लस आ। अगर इसको हम समझे तो इसको कैसे लिखा गया? जैसे ब में से आ को अलग करना है। आपको पता होगा सभी व्यंजन वर्णों में स्वर वर्ण अ छुपा हुआ होता है। तो जब भी हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो अगर ब में से अगर ब को अलग कर दिया जाए तो उसके नीचे हलंत लगाकर प्लस अ लिखना पड़ता है, तभी ब भी अलग हो जाता है, मतलब व्यंजन वर्ण भी अलग और स्वर वर्ण अ भी ब से अलग हो जाता है। ठीक है? इसी तरह हमें 4 शब्द दिए गए हैं। जैसे प्रश्न है, अब निम्नलिखित शब्दों का वर्ण विच्छेद करो। जो 4 शब्द नीचे दिया गया है, इन चारों शब्दों का वर्ण विच्छेद करना है। जैसे बढ़ाऊंगा शब्द का वर्ण विच्छेद हो गया है, उसी तरह मंजिल, परचम, लहराएंगे और दुनिया, इन 4 शब्दों का भी वर्ण विच्छेद हमें करना है। देखो, ये जो वर्ण विच्छेद है इसको बहुत ही ध्यान से समझना बहुत ही जरूरी है, ठीक है? नहीं तो थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दोगे तो गलत हो जाएगा। सबसे पहले दिया गया है मंजिल। अगर मंजिल का हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो क्या होगा? म नीचे हलंत, इसको आधा म भी कह सकते हैं, ठीक है? प्लस आ प्लस न नीचे हलंत। अभी इसके बाद आ नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि जो न है वो म के ऊपर बिंदी के रूप में बैठा हुआ है ना? उसका प्रयोग बिंदी के रूप में हुआ है। इसका मतलब ये है कि न में से जो आ है वो पहले से ही अलग हो रखा है, ठीक है? तो इसके बाद आ नहीं आएगा। प्लस जा नीचे हलंत प्लस ई। देखो, इसमें अभी एक क्या है, बहुत जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, ई को पहले लिखते हैं उसके बाद जा को लिखते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है, ठीक है? छोटी की मात्रा भले ही ज से पहले है, लेकिन आपको क्या करना है, जा को पहले लिखना है, नीचे हलंत लगाना है और इसके बाद ई को अलग कर देना है, ठीक है? और फिर इसके बाद ल नीचे हलंत प्लस आ, ठीक है? और एक बात, अगर आप आ को अलग करते समय जो वर्ण विच्छेद आप कर रहे हो, व्यंजन वर्णों के नीचे अगर आप हलंत नहीं लगाते हो तो ये गलत हो जाएगा। अगला है परचम। परचम का बहुत ही आसान है। प के नीचे हलंत प्लस आ प्लस रा के नीचे हलंत प्लस आ प्लस चा के नीचे हलंत प्लस आ प्लस मा के नीचे हलंत प्लस आ। सभी में देख रहे हो आप, सभी व्यंजन वर्णों को जब अलग किया जा रहा है तो नीचे हलंत लगाया हुआ है, ठीक है? तो ये सही है। फिर है लहराएंगे। इसको ध्यान से देखना। ला नीचे हलंत प्लस आ प्लस हा नीचे हलंत प्लस आ प्लस रा नीचे हलंत प्लस आ। अभी देखो, र के साथ आ की मात्रा है ना, तो यहाँ पे तुम आ नहीं लिख सकते हो, यहाँ पे क्या लिखना होगा? आ लिखना होगा। प्लस एंग, ए के ऊपर चंद्रबिंदु की मात्रा, इसको सीधा लिखना है, इसको अलग अलग से नहीं लिखना है, इसको सीधा लिखना है। प्लस ग नीचे हलंत और ए, ठीक है? समझ गए? अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप वीडियो के कमेंट में आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है? फिर लास्ट में क्या दिया गया? दुनिया। द नीचे हलन प्लस उ प्लस न नीचे हलन प्लस ई, य नीचे हलन प्लस आ, ठीक है? समझ गए? अभी जो भी वीडियो में आपको दिख रहा है वो आप लिख लो, ठीक है? भाषा अध्ययन का अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। आओ शब्दों को शुद्ध रूप में लिखें। इसमें क्या दिया गया है? गलत शब्द दिया गया है, अशुद्ध करके शब्दों को दिया गया, आपको सही करना है। पहला है प्यार, इसका सही रूप क्या होगा? प्यार।
इसके बाद बनूंगा, जो कि गलत है ना। सही क्या होगा? बनूंगा। इसके बाद दुनिया, इसका स्पेलिंग गलत है। सही क्या होगा? द के नीचे छोटा ऊ का मात्रा, न में छोटी की मात्रा और या, दुनिया। इसके बाद क्या है? मशीनी। मशीनी का स्पेलिंग भी गलत है। इसका सही स्पेलिंग क्या होगा? म तलबे श में बड़ी की मात्रा, दंत्य न में भी बड़ी की मात्रा। ठीक है, ये सही रूप हो जाएगी। इसके बाद है चलूंगा। चलूंगा शब्द भी गलत है। जो ला है उसमें बड़ा का मात्रा होना चाहिए, छोटा का मात्रा नहीं। इसके बाद है पाएंगे। पाएंगे का क्या होगा? गलत लिखा हुआ है यहाँ पर। पाएंगे को यहाँ पर पायंगे लिखा हुआ है, तो सही क्या होगा? प के साथ आ की मात्रा, ए या नहीं आएगा। ठीक है, ए आएगा। ए के ऊपर बिंदी, ग में ए की मात्रा, पाएंगे। कभी कभी आपको यह भी लिखता हुआ मिलेगा, लेकिन ए लिखना ज़्यादा सही रहता है। इसके बाद है पापी। इसका स्पेलिंग भी गलत है, क्योंकि दूसरे प के साथ बड़ी की मात्रा होनी चाहिए, पापी। लास्ट है गिरने। तो गिरने में ग के साथ छोटी की मात्रा होनी चाहिए, बड़ी की मात्रा नहीं। इसके बाद है योग्यता विस्तार। एक, स्वर और व्यंजन वर्णों को छांटकर निर्धारित जगहों में लिखो। मुझे नहीं लगता कि ये आप नहीं लिख पाओगे। ठीक है, बाईं ओर पर स्वर वर्ण लिखना है और दाईं ओर पर व्यंजन वर्ण लिखना है। ठीक है, जो भी बॉक्स में दिया गया है उसमें से जो व्यंजन वर्ण है उसको राइट साइड में लिखना है और जो स्वर वर्ण है उसको लेफ्ट साइड में लिखना है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 2, क्रम से संख्याएं भरकर नीचे के खाली चौखटों को पूरा करो। जो भी खाली जगह है इसमें जो भी संख्या आएगा उसको आपको लिखना है। जैसे पहले दिया गया है 1, इसके बाद 3 जगह खाली है, तो उसमें क्या होगा आपको तो पता होगा, है ना। इसके बाद 5 आएगा, मतलब बीच में क्या आएगा? 2 3 4, उसके बाद 5, है ना। और 6 भी दिया गया है, उसके बाद फिर 3 जो बॉक्स है वो खाली है, तो उसमें क्या आएगा? 7 8 9, उसके बाद 10। तो ये भी मुझे लगता है आप आसानी से कर लेंगे। संख्या 3, तुम लोग ऐसे ही और देश प्रेम मूलक गीत इकट्ठे करो और गाने की कोशिश करो। मतलब आपको जिस तरह आपने नन्हा मुन्ना राही हूँ जैसे देश प्रेम मूलक गीत गाए हैं या पढ़े हैं, उसी तरह और दूसरे जो देश प्रेम मूलक गीत है उसको गाने की कोशिश करने के लिए कहा गया है आपको। ठीक है, अंत में इस गीत के कठिन शब्दों के अर्थ दिए गए हैं। शब्द आंखों का तारा, जिसका अर्थ है बहुत प्यारा। चलन, चलन का अर्थ है नियम या रिवाज। नन्हा, छोटा सा। मंजिल, लक्ष्य। पसीना, पसीना का अर्थ क्या है? गर्मी में जो पानी शरीर से निकलता है। परचम, परचम का अर्थ क्या है? झंडा। लहराएंगे, लहराएंगे का अर्थ क्या है? हवा के झोंकों से हिलेंगे। डगर, डगर का अर्थ क्या है? मार्ग, राह या रास्ता। और अंतिम शब्द थम का अर्थ है ठहरना या रुक जाना। और एक बहुत ही ज़रूरी बात जो आप लोगों को पता होना चाहिए, अभी हम जिस गीत को हमने पढ़ा नन्हा मुन्ना राही हूँ, इस गीत के कम से कम 10 लाइन, कम से कम 10 लाइन परीक्षा में लिखने के लिए दिया जाता है, जिसका नंबर लगभग 10 नंबर रहता है। और जो भी प्रश्न उत्तर इस वीडियो में आपको मिला है, मुझे उम्मीद है कि आप उसको लिख कर रखेंगे और उसको याद करेंगे, है ना, और पढ़ते रहेंगे। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपके काम आएगा। आप इसी तरह आपके किताब का सारा पाठ मेरे साथ पढ़ पाएंगे आप, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं मिलता हूँ आपसे आपके अगले पाठ में। ठीक है, थैंक यू।